ड्रिंक कराओ और जो है उन्हें धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन ड्रिंक के द्वारा। मैंने एक को तो स्वयं सुना एक बार कि वो कहता है, आओ दोस्तों, जब से मैं धर्म परिवर्तन किया तब से मेरे को पीने की कोई कमी नहीं है, रोज पीने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारे समाज के गद्दार थे, कईयों ने किसी लालच के अंदर तुम्हें ये पद दे देंगे, तुम चेंज करो धर्म। क्या वो गद्दार अभी भी हैं? गद्दार हैं, अभी भी हैं। उन्हीं गद्दारों के कारण तो आज हमें थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है, उन्हीं गद्दारों के कारण। अगर वो गद्दार देश में नहीं हो तो भारत फिर सनातन जैसी शक्ति पूरे विश्व पर राज कर सकती है। आप वो उन गद्दारों के को लेकर आप कैसे कहेंगे, कैसे पहचाने? क्या पहचान है उनकी? क्या हिंदू धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है उन्होंने? गद्दारों को पहचान करने की आवश्यकता नहीं, गद्दारों को ठीक करने की आवश्यकता है। देखो, आपकी शर्ट पर कहीं दाग लग गया, आप कहो कि ये दाग क्यों लगा, ये दाग कैसे लगा, ये दाग क्यों लगा, ये प्रश्न तो निरर्थक है। दाग को छुड़ाना यही हमारे लिए उचित है कि हम उस दाग को मिटा दें, उसके लिए विचार करें। गद्दारों को पहचानने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि गद्दारों को ठीक करने की आवश्यकता है। गद्दारों को जो है गद्दारीपना हटाना चाहिए। उसके लिए सबसे मेन जो साधन, जो हमारे गुरु प्रणाली से, जो भगवान की आज्ञा से, जो एक सक्सेस एक्चुअली जो मेथड, जो मार्ग कहा गया, वो ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति समझ जाता है वो बड़े से बड़ी बुराइयों को भी छोड़ देता है। इसीलिए प्राय करके महापुरुष महात्मा लोग जो है प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान के द्वारा उन्हें रियलाइज कराया जाए, अपनी गलती को महसूस कराया जाए और उसे अवॉइड कराया जाए। बात इस ध्वजे की हो रही है, तो ध्वजा एक प्रतीक है एकता का, और बात एकता की आज कल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो एक और एकता होने के लिए इस ध्वजा के नीचे आना होगा, चाहे वो भगवा हो, केसरिया हो, या अलग अलग अखाड़ों की ध्वजा भी अलग अलग। नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई ध्वजा नहीं चलेगी कि हम किसी ध्वजा के नीचे आए, ये बात नहीं। एक जो सही ध्वजा होगी उसके नीचे आना पड़ेगा। तो कौन सी ध्वजा होगी? वह ध्वजा है अद्वैत सिद्धांत, एकता का जो बिल्कुल परफेक्ट प्रतीक है। उस अद्वैत सिद्धांत जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया और सभी महानुभावों ने उससे एक्सेप्ट किया, सभी महापुरुषों ने उससे स्वीकार किया, और वो एकता का ध्वज है अद्वैत सिद्धांत, जिसमें कि किसी के मजहब की नफरत नहीं, कोई भी जो है उसमें अगेंस्ट नहीं है, हर एक मजहब उसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन आचार्य जी, चूंकि यहाँ पर संतों में भी, साधु संतों में भी अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, कोई कहता है नहीं सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं है, कोई कहता है मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, कोई कहता है नहीं साहब ठीक है, महाकुंभ है, एकता का प्रतीक है, क्या दिक्कत है, मौलिक अधिकार है। तो इसमें भी अलग अलग विचार हैं, तो हम एक कैसे हुए? क्या विचारों में भी एकता जरूरी है? देखिए, इसमें ये बात है कि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिन कारणों के कारण ये बात जो है बोलनी पड़ती है, सभी लोग कहते भी हैं। क्योंकि देश के अंदर बहुत से ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जो है थोड़ा
भिन्नता है, थोड़ा अलग अलग बना है, उसके कारण सबको लगता है कि वो ये बात उचित नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे हिंदुओं के जो हैं मठ मंदिर हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, वैष्णो देवी है और अनेक जो हैं स्थान हैं, तिरुपति बालाजी है, तो बहुत जगहों पर सरकार का नियंत्रण है और वहां पर रिसीवर बिठाए हैं, वो सभी उसे देखते हैं। और किसी भी मुस्लिम के किसी भी मस्जिद में आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं सरकार का नियंत्रण है। किसी क्रिश्चियन के किसी चर्च में आप नहीं देखोगे कि सरकार का नियंत्रण है। ऐसी बातों का जो भेद, उसे देख करके बहुत से बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार से चाहते हैं कि हम लोग भी कोई इस प्रकार का बोर्ड बनाकर इन चीज़ों से छुटकारा पाएं। और मैं तो कहता हूं कि सरकार को ऐसी चीज़ों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए, ये भेद समाप्त करना चाहिए, सबको एक प्रकार से। जब देश एक है, सरकार एक है, तो फिर भिन्नता क्यों होनी चाहिए? ये नियंत्रण हटाने चाहिए, क्योंकि लोगों का दान, लोगों को दिया हुआ धन धर्म में यूज हो। लेकिन साधु संतों अभी में भी धर्म एक में राय यूज नहीं नहीं हो रहा है। एक राय साधु संतों में भी नहीं है सनातन बोर्ड को लेकर। सनातन बोर्ड को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। धर्म संसद की बात कही जा रही है कि धर्म संसद में इस मुद्दे को लाया जाएगा, एक राय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक राय नहीं बन पा रही है। सनातन बोर्ड की यही है, अब इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से हमारे धार्मिक स्थानों को हटाना चाहिए। क्योंकि एक तो बहुत बुरी बात यह है कि सनातन के यहाँ पर स्थानों को, धार्मिक स्थलों को सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। अब सरकार को तो कोई मालूम ही नहीं है, एक अधिकारी को क्या मालूम है किस प्रकार से श्रद्धालु के साथ बात की जाती है, किस प्रकार से श्रद्धालु के साथ बर्ताव किया जाता है। देखते हैं हम भी बहुत जगह पर, कई बार कर्मचारी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई क्रिमिनल के साथ किया जाता है। ये भक्त लोग क्या क्रिमिनल होते हैं मंदिर में जाने चाहते समय? अभी अभी हम अयोध्या होकर के आए, वहां देखा विश्व हिंदू परिषद का अच्छा नियंत्रण, एकदम बड़ी अच्छी भक्तों जैसी व्यवस्था है, देवों जैसा माहौल है। अब सरकार दूसरे ऐसे स्थलों को भी, ऐसी एनजीओज, ऐसी बॉडी को क्यों नहीं देती है कि जहां पर बहुत अच्छे प्रकार से नियंत्रण हो सके, सबके दर्शन हो सके। हम पीछे महाकाल गए थे, वहां पर पत्रकारों ने ये प्रश्न रखा। मैंने कहा भाई ये करते क्या हैं? जिस समय यात्री लोग कम हैं, उस समय मंदिर में श्रद्धा से लोग आते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं, भाव से आते हैं। जब यात्री कम है तो उनके लिए अंदर जाना क्यों नहीं प्रारंभ करते? चलो बहुत अधिक बात होती है, उस समय नियंत्रण करें, बाहर से दर्शन। लेकिन ये सरकार के कारण, पहल होनी चाहिए, सरकार के कारण नहीं। कलेक्टर साहब एक ऑर्डर बना दिए, चला दिया जी, उसे कौन चेंज करे? 2 दिन 4 दिन। जब वक्त कम है तो वजह से जाएं अंदर। अगर किसी एनजीओज को ऐसा सौंपा जाए, वो अवश्य ही इस प्रकार से चालू कर सकती है, भक्तों को सेटिस्फाइड कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने व्यस्त समय से
कुछ समय निकाला इंडिया न्यूज के इस महामंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने तमाम अपने विचार रखे। पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी पधारने के लिए और अपने इन पावन चरणों को महाकुंभ के इस महामंच पर आप लेकर आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। बहुत बहुत प्रणाम आपको और साधुवाद। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हमारे अगले मेहमानों का रुख करेंगे और स्वागत करेंगे महाकुंभ की इस पावन धरती पर सजे इस महामंच पर। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का। महाराज जी आप मंच पर पधारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क के इस महामंच पर। और इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ते हुए सुमेरु पीठ के शंकराचार्य जी का भी स्वागत करना चाहूँगी और साथ ही साथ चाहूँगी कि हमारे मंच की शोभा आप बढ़ाएं और इसी के साथ इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया जाए। नरेंद्रानंद गिरी जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो देखिए बहुत भव्य ये मंच सजा है और इसी के साथ साथ भव्यता आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सनातन धर्म की ये छटा देखी जा रही है, भगवा रंग जिस तरीके से चारों तरफ देखा जा रहा है और इसी के साथ साथ खूबसूरती आप देखिए किस कदर इस पावन धरती पर ये पावन पग जब पड़ रहे हैं तो ऐसे में कन-कन यहाँ का बोल उठ रहा है। और ये देखिए भव्यता, यहाँ हमारे मंच की शोभा बढ़ते हुए महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप अपने श्री चरणों को यहाँ लेकर पहुँचे और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। और अब मैं चाहूँगी कि ऐश्वर्या मैम मंच पर पधारें और इसी के साथ साथ हमारे ख़ास मेहमानों का स्वागत करें स्मृति चिन्ह देकर, क्योंकि मेहमानों का जो स्वागत होता है वो परंपरा है हिंदू धर्म की, वो परंपरा है सनातन की, वो परंपरा है हमारे देश की, हमारे संस्कार हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भव्यता इस मंच की किस कदर बढ़ी है जब हमारे ख़ास मेहमान यहाँ पर पधारे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए आप, स्वागत जो है वो किया जा रहा है और इसी के साथ साथ शॉल भेंट किया गया है, स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट की गई है। नटराज, इसका इतिहास आप सभी जानते होंगे और साथ ही साथ शंख यहाँ पर दिया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। जब ये मंच सजा है महाकुंभ की इस पावन धरती पर तो ऐसे में ये उपहार जो हैं वो काफ़ी ख़ास हो जाते हैं, इनका महत्व जो है अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाता है। और साथ ही साथ अब सिलसिला जो है वो हम चर्चा का भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ख़ासी तस्वीरें हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की भी। और अब मैं अपने सहयोगी राजीव शर्मा जी को बुलाना चाहूँगी और ये मंच अब उनके हवाले करना चाहूँगी। राजीव जी, ओवर टू यू। समय तो ईश्वर ने दिया है और हम उस समय के मुताबिक चलेंगे। जितेंद्रानंद जी मेरे साथ इस वक्त हैं और नरेंद्रानंद जी मेरे साथ हैं और इनके साथ हम चर्चा करेंगे चीज़ों को जानने की। मैं जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मुझे आप दोनों महानुभावों से धर्म पर ज्ञान लेना है, मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि आप जैसा ज्ञान मुझे तक नहीं है, मेरे दर्शकों तक नहीं है। तो मुझे समय दिया गया 11:10 का। इनको अंक ज्योतिष के हिसाब से देखूं तो 3 आता है और 3 का अंक बृहस्पति का होता है और बृहस्पति की काल गणना के हिसाब से महाकुंभ चलता है। तो ये समय मेरे हिसाब से मुझे बहुत उपयुक्त लगा। लेकिन आपसे जितेंद्रानंद जी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हम धर्म को जिस आधार पर लेकर चलते हैं और भारतीय सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो महाकुंभ में आकर ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची फहराती है। हम उस काल गणना पर चलते हैं जिस पर पश्चिम अब आकर सामने आ पाया है। हम लाखों करोड़ों साल से उसको फॉलो कर रहे हैं। सनातन की धर्म ध्वजा कितनी ऊंची लहरा रही है इस महाकुंभ में? जितेंद्र, इस कुंभ की दृष्टि से ही नहीं, वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो सनातन की धर्म ध्वजा के सामने बाकी किसी के पास कोई ध्वजा है भी क्या? किसी के पास कोई ध्वजा नहीं है। और मैं किसी की आलोचना किए बगैर कि कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि
सनातन धर्म का वैज्ञानिकता से टकराव होने का टकराव नहीं, विज्ञान ही सनातन धर्म की कोख से पैदा होता है। और हम वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह वाक्य कहने के कारण गैलीलियो को जहर पीने का आदेश दे दिया था कुछ लोगों ने। हमने नित्य नूतन वैज्ञानिक शोध किए हैं और धर्म ने उस वैज्ञानिक शोधों को स्वीकार किया है। आज भी सनातन धर्म की इस मान्यता के विपरीत किसी के पास कुंभ में मूल तो स्नान है, मैं पूछूं कि दुनिया के किसी संप्रदाय के पास, सनातन हिंदू धर्म के संप्रदायों को छोड़ के, कि किसी संप्रदाय के पास बेथिंग कंसेप्ट, स्नान का सिद्धांत इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या किसी के पास है क्या? तो आपको लगेगा राजीव जी कि नहीं है। और सिर्फ स्नान का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म का ही मूल सिद्धांत है और वही वैज्ञानिक भी है। नरेंद्रानंद जी, क्योंकि स्नान की बात इन्होंने कही, इसलिए मैं अपने विषय पर आ जाता हूं, सनातन और गंगा। हम जहां पर हैं यहाँ पर गंगा माँ पावन, यहाँ पर यमुना माँ पावन, और यहाँ पर जब ये दोनों मिली तब जो लोग यहाँ पर आप जैसे मनीषी एकत्रित हुए होंगे सालों पहले, उन्होंने जो सरस्वती ज्ञान की बहाई वो यहाँ पर मिलकर त्रिवेणी के रूप में आई और इसलिए इसे संगम कहा गया। क्या मैं सही कह रहा हूं कि वो ज्ञान की गंगा अब भी यहाँ पर आप जैसे मनीषियों के रूप में बहती है और लगातार इस पूरे कल्पवास के दौरान बहती रहेगी? ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर 14वें मनवंतर के 28वें तेता से गंगा के रूप में प्रवाहित है और प्रेम ही द्रवीभूत होकर यमुना के रूप में प्रवाहित है। गंगा और यमुना के मिलने से मतलब विलुप्त सरस्वती का जागरण होता है। ये कुंभ का आधार ज्ञानामृत से है, वचनामृत से है और तीसरा है चरणामृत। चरणों से ही ब्रह्म द्रव के रूप में गंगा का प्रवाहमान स्वरूप है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए पूरे देव दनुज किन्नर नर बेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी में मज्जन करने के लिए व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों से मतलब छिपी हुई, जैसे अग्नि राख से ढकी रहती है, एक छोटी सी चिंगारी प्रकाश का काम भी करती है और विशाल ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। तो वैसे व्यक्ति के अनेक जन्मों के जो पाप हैं, जहां जिसके दरस परस मज्जन अर पाना, हर ही पाप कहे वेद पुराना। वेद जो निःश्वास है भगवान का और अनादि है, अपौरुषेय है, उवट महीधर शरणाचार्य की दृष्टि से वेद और काल मीमांसक की दृष्टि से 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख से प्राचीन माना है और वेद भगवान का निश्वास रूप है। उस वेद में भी यहाँ की महिमा का वर्णन भगवान व्यास ने भी उत्तराखंड में सरस्वती के तट पर जो इसका अद्भुत विलक्षण अद्वितीय वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य ले लें, भरद्वाज ले लें, कोई ऐसा काल नहीं रहा जब से इसका प्रभाव या वर्णन महाराजा हर्षवर्धन जैसे अनेक सम्राटों ने यहाँ 1 मास तक कल्पवास कर यहीं से अपने राजपाट का भी संचालन किया है। सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर, और इस कलयुग में भी इसकी उपयोगिता, सार्वभौमिकता और सार्वग्राही दुनिया के लोग लालायित हैं, जहां एक डुबकी लगाने के लिए और विश्व इस पर शोध करता है, रिसर्च करता है कि आखिर इतने लोग विदेशों में प्रायः दुख जब होता है तब एकत्र होते हैं, यहाँ सुखी में आनंदमय आकर एक डुबकी लगाने के लिए, तो दुनिया के लिए एक आश्चर्य भी है और सनातन की सार्वभौमिकता भी है और सबसे प्राचीन पुरातन यहाँ का धर्म अध्यात्म क्राइम और जरैम की दुनिया का जब रचना कराता है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज से संवाद करता है और ब्रह्मद्रवा गंगा में जब स्नान करता है तो किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता,
जिसके कण पीने मात्र से उनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्या का नाश होता है और सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। तब भगवान राम के चरित्र को उन्होंने चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रवेशतरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम 100 करोड़ श्लोकों में यही गंगा का तट है। जो लूटपाट की दृष्टि से आया था उनकी वृत्ति बदल जाती है और वो भगवान का एक महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व के लिए विख्यात होते हैं। और इतना विशाल भगवान राम के चरित्र के बारे में उनके पहले जो वर्णन किया, ये उसी सरस्वती यहाँ का दो के धाराओं के मिलने से अदृश्य सरस्वती उत्पन्न हुई थी। तो इसकी अद्भुत विलक्षण महिमा और कोई ऐसा नहीं है। देव दनुज किन्नर नर बेनी, देवता भी दानव भी मनुष्य भी, हर तरह का व्यक्ति यहाँ आता है जो जिस भाव से आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का ये केंद्र सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग में आज भी है और भविष्य में जब तक ये सृष्टि है तब तक इसका महत्व महिमा निरूपित और वर्णित होती रहेगी। निरूपित और वर्णित होती रहेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से महाराज जी ने बात रखी। जितेंद्र जी आपसे सतयुग की बात करें, खैर वो तो सतयुग था, उसके बाद त्रेता। राम सरयू से जुड़े हुए थे, सरयू से ज्यादा पवित्र राम के लिए शायद कुछ नहीं होगा। कृष्ण यमुना से थे, फिर माँ गंगा को ऐसा स्थान क्यों मिला कि वो जब आई और संगम बना तो यहां पर एक ऐसी भीड़ जुटने लगी जो सुख में आती है। माँ गंगा के तट पर 4 में से 2 कुंभ लगते हैं, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग का। इसके दूसरे कारणों को समझें हम, धार्मिक कारणों को। नई पीढ़ी जो पूरी दुनिया में जानना चाहती है कि ये स्नान हम करते क्यों हैं जी। नई पीढ़ी अपने तरीके से जानना चाहती है वो कि ठीक है शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, लेकिन इसमें नया कुछ आप क्या बता रहे हो? नया क्या है? तो नया बताता हूं आपको। गंगा दुनिया की एकमात्र नदी है जिस नदी के जल को अमृत कहते हैं, ब्रह्मद्रवा कहते हैं। इसकी 3 धाराएं त्रिपथगा के रूप में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। इन तीनों धाराओं में एक विशेष प्रकार का कण पाया जाता है। वह विशिष्ट कण है जो वैज्ञानिक शोधों ने प्रमाणित किया, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस है और इस वायरस पर पहला काम सोवियत रूस ने 1971 में प्रारंभ किया था मॉस्को के अंदर, कि जब एंटीबायोटिक चिकित्सा प्रणाली नष्ट हो जाएगी, और ये नष्ट हो रही है एड्स के कारण और शुगर के कारण, ज़्यादा परिमाप में एंटीबायोटिक देने के कारण अब दिक्कत हो रही है। तो कहा कि उस समय कौन सी दवा काम करेगी? तो बताया कि बैक्टीरियोफाज चिकित्सा प्रणाली के रूप में हमें लाना पड़ेगा। तो बैक्टीरियोफाज इस वायरस का, ये सिर्फ गंगा की ही 3 धाराओं में, ऐसा नहीं कि हिमालय से अन्य नदियां नहीं निकलती। हिमालय से जो नदी उत्तर की तरफ उतरती है वो चाइना के रास्ते होकर के असम में आकर के ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। जो दक्षिण दिशा में उतरती है तो वो 2 भागों में बहती है। पश्चिमाभिमुख जब होती है तो वो पंजाब बनाती है 5 नदियां मिलकर के, और पूर्वाभिमुख होती है तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये तीनों धारा देवप्रयाग में आकर के गंगा बनाती हैं। और इसकी जो गंगा की धारा बहती है, इसके जल में स्नान, और मैं अभी भी बार बार कहता हूं कि समूह स्नान की कल्पना जब हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने की तो उन्होंने ये नहीं बताने का प्रयास किया कि समूह स्नान से क्या लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में जो मैं बता रहा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर यूके चौधरी की अध्यक्षता में 5 देशों के वैज्ञानिकों ने जो न्यूनतम रिसर्च 2014 में प्रस्तुत किया, उस रिसर्च में कि ये समूह स्नान शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और समूह स्नान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बीमारियां आई, कहा गया इनसे बचा जाए, और उन बीमारियों में शरीर में मांग क्या रहे थे? इम्यूनिटी। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो WHO बता रहा था कि आप ऐसे रहिए, इतनी बार हाथ धोइए, WHO आज तक कोरोना की कोई दवा क्यों नहीं बता दिया? कोई एक दवा बताइए जो उसने कोरोना के बारे में बता दिया हो। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि यह वैश्विक षड्यंत्र हो सकता है।
दुनिया के अन्य देशों में बेथिंग कंसेप्ट नहीं है, लेकिन समूह स्नान के द्वारा व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। ये वैज्ञानिक रिसर्च है और यही समूह स्नान कुंभ के मेलों की प्राण वायु है। जितेंद्रानंद जी जो कह रहे हैं